पहले ट्रेंडिंग बीमारी और फिर मंकी पॉक्स और उसके बाद स्वाइन फ्लू। आखिरकार अब स्वाइन फ्लू ने कहाँ मचा रखा है कहर, इस कहर की क्या है पूरी सच्चाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर इस वीडियो में मैं साझा करूँगा। साथ ही साथ किस तरह से गूगल की सहायता से हम और आप पर रखी जाएगी नज़र, कैसे पूरे विश्व की जनता को कंट्रोल करने का एक भविष्य में प्लान है, जिस प्लान में गूगल बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये भी मुद्दा आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में साझा कर रहा हूं। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, दोनों महत्वपूर्ण खबर शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, यदि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं और आप अपने ही क्षेत्र के किसी भी स्वदेशी चिकित्सक, चाहे वो आयुर्वेदाचार्य हो, होम्योपैथ हो, योगा टीचर, योगा एक्सपर्ट हो, किसी भी स्वदेशी चिकित्सक की जानकारी आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उनसे परामर्श लें, हम अंग्रेजी पद्धति में ना जाएं, तो उसके लिए आप आरोग्यजगत.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो कुशल स्वदेशी चिकित्सक हैं उनकी जानकारी दी हुई है और आगे भी लगातार उसमें जोड़ी जा रही है, तो आप लाभ उठा सकते हैं आरोग्यजगत.com पर जा कर के। अब देखिए, बात करते हैं पहली खबर की। तो पहली खबर आ रही है महाराष्ट्र यानी नागपुर में क्या हुआ है कि भी हाल ही में स्वाइन फ्लू के 16 नए मामले सामने आ गए हैं। अब तक ये 20 मामले हो चुके हैं, तो अब ये एकदम तेज़ी से स्वाइन फ्लू के मामले आ रहे हैं, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बीमारियों का पूरा तांडव लगा हुआ है कि एक बीमारी जाती नहीं, दूसरी बीमारी आ जाती है। अच्छा, बीमारियां हैं तब तो ठीक है, ये बीमारियां ही कब महामारियां बन रही हैं, कब ये छोटी छोटी बीमारियां ही पूरा कहर का रूप ले रही हैं, कब ये छोटी छोटी बीमारियों के नाम पर पूरे विश्व में इमरजेंसियां घोषित कर दी जा रही हैं, ये सब पूरे विश्व के इतिहास में शायद पहली बार देखने को मिल रहा होगा। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि अब जैसे ट्रेंडिंग बीमारी के बाद मंकी पॉक्स को इमरजेंसी घोषित कर दिया, क्या फिर से ये H1N1 जो कि पहले भी एक बार इतिहास में इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है पहले से भी, तो हो सकता है क्या ऐसा कि इसको भी दोबारा से इमरजेंसी घोषित करके, जिस तरह से अभी ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर भी जो टीका खूब तेज़ी से चला, फिर मंकी पॉक्स के टीके पर भी काम होना शुरू हो गया है, क्या अब स्वाइन फ्लू के नाम पर भी या स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए लोगों को अब फिर से टीकाकरण का अभियान शुरू होगा? यहाँ पर सवाल ज़रूर खड़ा हो जाता है, लेकिन ले दे करके ये सभी बीमारियों का पूरे विश्व में या खासकर भारत में कहर ढालना यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है कि क्या ये सच में सामान्य घटनाएं हैं जो पहले की तरह हो रही हैं, या फिर इन बीमारियों के नाम पर पीछे से कुछ ना कुछ ऐसी साजिशें चल रही हैं जिन साजिशों के तहत ये बीमारियां बाहर निकल करके आ रही हैं और इनके नाम पर जो डर है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो गूगल ने अपना एक ऐसा फीचर 10 साल बाद फिर से भारत में लॉन्च किया है जिसको बैन कर दिया गया था। अब चूंकि इसको बैन कर दिया गया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो ये जो फीचर्स है वो साधारण तो हो नहीं सकता। क्या है वो फीचर्स, क्यों बैन किया गया था और क्या अब ये जो लॉन्च कर दिया है, क्या ये सुरक्षित है भारतवासियों के लिए, या फिर भारतवासियों के लिए, हमारे और आपके लिए बन सकता है ये भविष्य का बहुत बड़ा खतरा? पहले तो जान लेते हैं कि कौन सा है वो फीचर्स है गूगल का स्ट्रीट व्यू। जो गूगल मैप्स है उसमें एक और फीचर्स गूगल जोड़ रहा है, स्ट्रीट व्यू, जिसमें आप एक एक गली में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह का व्यू है, वो आप देख सकते हैं 360 डिग्री एंगल पर। अब चूंकि हर एक स्ट्रीट का लोकेशन या वहाँ पर गतिविधियाँ या उनकी जो व्यूज़ हैं वो आप अगर देख पा रहे हैं, तो ऐसे में सबसे जो फ़ायदा गिना जा रहा है तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आप जो भी तक एड्रेस आप मैप पे देखते हैं तो दो तरह की सुविधाएं आपको मिलती हैं। एक तो जो नॉर्मल होते हैं जिस पर केवल आपको लाइंस के द्वारा आपको रास्ता बताया जाता है, उसके अलावा दूसरा सैटेलाइट व्यू होता है जिसमें कि आपको कुछ इमेजेस दिखते हैं लेकिन वो ऊपर रहते हैं, बट आप स्ट्रीट यानी कि गलियों में जा कर के
जो व्यूज़ है वो 3D में वो देख सकते हैं, तो अपने आप में ये काफ़ी एडवांस फीचर्स गूगल का रहता है। लेकिन अब चूंकि ये इतने डीपली तरीके से जानकारी हर एक स्टेट की दे रहा है, तो ऐसे में जो बैन किया गया था उसका कारण ये था क्योंकि इस जो फीचर्स है इससे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, ऐसा कह करके भारत सरकार ने इसको प्रतिबंध किया था। और बात भी सही है कि अगर आप स्ट्रीट व्यू जो है उसका जो इस्तेमाल है आप सकारात्मक पहलू में कर सकते हैं, तो कुछ नकारात्मक पहलू में भी तो बहुत सारे आतंकवादी संगठन या बहुत सारे और ऐसे लोग जो बदला लेना चाहते हैं या कुछ ऐसा गलत कार्य करना चाहते हैं, तो गलत काम के लिए भी इसका इस्तेमाल जब किया जाएगा तो परिणाम कितने ख़तरनाक होंगे सोच करके भी आपको डर लगने लग जाएगा। तो ऐसे में भारत सरकार ने बैन कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि 10 साल बाद आखिरकार यही फीचर जो बैन कर दिया गया था, अभी भारत सरकार ने अनुमति क्यों दे दी है? अभी हालांकि कुछ शहरों में ये लॉन्च किया गया है और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल जाएगा। तो अब जवाब ये है कि एक्चुअल में इसका जो मेन उद्देश्य है कि भी आपकी पहली बात तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि स्ट्रीट व्यू से अगर गूगल इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है तो गूगल के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? इसका मतलब गूगल हमको हर एक कोने पर सेंसर कर रहा है, हम पर सर्विलांस किया जा रहा है, हम पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि वो हमारे और आपके जो द्वारा मोबाइल यूज़ किए जा रहे हैं, गाड़ी यूज़ किए जा रहे हैं, इन सब में जो सर्विलांस लगे होते हैं उनकी मदद से ही ये गूगल अपना डाटा इकट्ठा करता है। अच्छा, इसमें जो गूगल में जो सहायता कर रहे हैं कुछ कंपनियां जो कि भारत की हैं, तो इसमें महिंद्रा का एक नाम है और उसके अलावा जेनेसी, ये दो, एक तो टेक महिंद्रा और एक जेनेसीज, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है। तो ऐसे में बात ये है कि अब भविष्य में जिस तरह से लोगों पर नज़रें रखना, उनको कंट्रोल करने की जो बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, उसका क्या ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है? लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब ये जो इतना ख़तरनाक पहले था फिर से भी इसके खतरे तो कम नहीं हो सकते? लेकिन सरकार ने दे दिया है इसको अनुमति, तो क्या सरकार भी चाहती है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हों जिनका परिणाम जनता भुगते और जनता की बर्बादी हो? फिलहाल ये कितना बेटर रहेगा या कितना नुकसान पहुंचा सकता है हमारे लिए गूगल का ये स्ट्रीट व्यू, आप अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और भी देश और विदेश की हर छुपी हुई खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।